चलिए देखते हैं सवाल क्या है। क्वेश्चन कहता है कि गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कहता है द कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन अ सॉलिड एंड अ लिक्विड इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड एज वेल। सेकंड स्टेटमेंट कहता है द राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब। ये आपका सेकंड स्टेटमेंट है। उसका सवाल है कि इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। पहला कहता है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। सेकंड कहता है कि दोनों आपके फॉल्स हैं, दोनों आपके ट्रू हैं। और चौथा कहता है कि एक पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा आपका फॉल्स है। नाउ अगर इन दोनों को हम इंडिविजुअली एनालाइज करें तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वही कहता है कि कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, दोनों की प्रॉपर्टी है। ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। इसको अगर हम देखें कॉन्टैक्ट एंगल होता क्या है, तो हम ये कहते हैं कि अगर आपने सरफेस पे लिक्विड रखा है, उसकी शेप या तो ऐसे या ऐसे हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि आपके कोहेसिव फोर्सेस अगर एडहेसिव से ज़्यादा है, एडहेसिव आपके कोहेसिव से ज़्यादा है, तो ये शेप आपका वो ले लेते हैं। इस वाले केस में हम कहेंगे एंगल थीटा ये है एक्यूट और ये वाला थीटा एंगल आपका ऑब्ट्यूस है। लेकिन ये दोनों आपके एंगल एक्यूट आएगा ऑब्ट्यूस आएगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका लिक्विड और आपका सॉलिड जो है उन दोनों की वजह से यह प्रॉपर्टीज़ आती है। सो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा। सेकंड कहता है राइज ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस ऑफ द ट्यूब। नाउ ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। कैपिलरी राइज की जब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपने पानी भरा है, पानी आपका राइज कर जाता है ऐसे, तो उस h की जो वैल्यू अगर आपको फॉर्मूला याद हो उसको लिखते हैं 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी आर। और r जो है ये आपका इस वाली ट्यूब का रेडियस r है, ठीक है। तो इसके आपका h जो है r के ऊपर डिपेंड करता है। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू नहीं है, विच मीन्स आपका ऑप्शन डी जो हो गया, विच से स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन डी दैट वुड बी द राइट आंसर।